प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे अंतिम दिनों में अधर्म, मतलब कि एंड के टाइम में गलत काम या गलत चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। सो द सेकंड तिमोथियस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मतलब कि इसमें लिखा है जब एंड का समय आएगा तो लोग खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे। खरा उपदेश मीन्स जिस चर्च में परमेश्वर के भय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आनंद की बात यह है कि हम परमेश्वर को सबसे पहले में परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो पहली बात तो हम किसी गलत कामों में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम परमेश्वर को हर चीज़ में आगे रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सही रास्तों को ही नियुक्त करेगा, वो कुछ गलत ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। इसमें ऐसा लिखा है जब अंत का समय आएगा तो लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश सिंपली मीन्स है ना कि खाने पीने के लिए परमेश्वर के राज्य को ना बिगाड़ो। तो मतलब कि जिस चर्चेज में ज़्यादा एक्टिविटीज़, गेम्स, परमेश्वर के वचन को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है और अदर चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर हमें आज ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे चर्च में एंड के टाइम में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन को समझना है, क्योंकि अगर हम वचनों से भरे होंगे तो हम किसी भी गलत चीज़ों को रिसीव करने से पहले परमेश्वर उस चीज़ को हटा देगा, हमारी लाइफ से उस चीज़ को कैंसिल कर देगा। बट जब हम परमेश्वर के वचनों में ही नहीं बढ़े होंगे तो फिर हमारी लाइफ में ऑब्वियस सी बात है कि गलत चीज़ें एंटर कर, इससे सावधान रहना है। और जो एंड का टाइम चल रहा है, ये जो अंत का समय चल रहा है, उस समय तो ये ऐसा होगा कि लोग खरा उपदेश सह ही नहीं पाएंगे। मतलब कि जो आज हमारे चर्चेज में जो लोग आते हैं, अब किसी के ऊपर कैसे स्पिरिट है, किसी के ऊपर कैसे स्पिरिट है हमें नहीं पता, बट उस चीज़ को खुदा जानता है, सबसे बेहतर जानता है। तो इसमें यही लिखा है कि उस समय लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मतलब अगर पास्टर किसी को कुछ अच्छे के लिए बोल रहा है ना, तो उसे वो बात भी बुरी लग जाएगी। तो हमें उसी चीज़ को, इसमें लिखा है ना कि तू सावधान रहे, मतलब कि हमें सावधान रहना है और हमें अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी सावधान रखना है उस चीज़ से, पर हमें भी उससे सावधान रहना है। और अगर हमारे पास्टर हमसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कहते हैं, चाहे वो हमने काम गलत किया हो या ना किया हो, अगर हम सही हैं तो भी परमेश्वर देख रहा है, अगर हम गलत हैं तो भी परमेश्वर देख रहा है। बट जो हमारे ऊपर जो अगुवे दिए गए हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे पास्टर हैं, अब पास्टर की फैमिली के जैसे कि लोग होते हैं, उनकी वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए, हमें उनकी बातों का भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जो हमारे दास हैं, अगर हम उनकी पूरी फैमिली का आदर करेंगे ना तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वही तो हमें स्वर्ग राज्य के लिए रेडी कर रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर हम उन्हीं की बातों का बुरा मानेंगे तो फिर हम कैसे स्थिर रह पाएंगे। तो फिर बाइबल में तो ये लिखा भी है कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अगर हमारे चर्च में आज इतनी खराई के वचन होते हैं तो सिर्फ परमेश्वर ही दिलवाता है। तो मतलब कि जब परमेश्वर चाह रहे हैं अभी हमारी कलीसिया को नम्र और दीन और खरा बनने के लिए, तो ऑफकोर्स हमें उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, हमें अपने जीवन को पाप से अलग रखना है, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें एक बार इंसान फंस गया तो दोबारा नहीं निकल पाता। तो मतलब कि हमें उस गलत चीज़ से, उस लस्ट से, उस सिन से आज फ्री होना है। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब कि कानों की खुजली के कारण वह अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब जैसे कि चर्चेज में ज़्यादातर क्या होता है, अगर किसी पास्टर ने आपकी आशीषों के लिए वचन किया कि तुम्हें ये मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और उस चीज़ को रिसीव करते हैं और खुश रहते हैं और फिर वो उसी कलीसिया में रहते हैं। बट जहाँ पास्टर जरा सी चीज़ें बोलते कि पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, गलत चीज़ों से दूर रहो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो वहीं ये सारी बातें लोगों को आज गलत लगती है। यही खराब उपदेश है और यही आज लोगों को गलत लगता है। तो क्या कर रहे हैं हम अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं। हमें उस पास्टर का हिसाब नहीं देना है, ना उस पास्टर को हमारा हिसाब देना है, हमें अपना हिसाब देना है और जो पास्टर है उसे अपना हिसाब देना है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को इस तरीके से बिल्ड करें, जब परमेश्वर आए तो हमारा प्रतिफल लेकर आए और सेवा दी गई है वो पूरी होने पाए। तो इससे दूर रहने, क्योंकि बाइबल में तो हमें ये भी बताती है कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो क्या आज हम हर एक प्रॉफिट पर बिलीव कर लें? क्या आज हम हर एक अपोस्टल पर बिलीव कर लें या हर एक विश्वासी पर बिलीव कर लें? नहीं, हम ध्यानपूर्वक समझना है, हमें परिपूर्णता का आत्मा मानना है और मांगना है, और हमें किसी भी ऐसे गलत चीज़ों में या किसी भी ऐसे दिखावटी चर्चेज में मतलब कि नहीं फंसना है। मतलब परमेश्वर के वचन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इट मीन्स वो चर्च ठीक है, ऐसा नहीं है। बट जहाँ परमेश्वर के वचन को कम इंपॉर्टेंस और अदर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो क्या वो ठीक है? हमें उस चीज़ का न्याय नहीं करना है, उस चीज़ का न्याय सिर्फ परमेश्वर करेगा। बस हमें उस चर्च में जुड़े रहना है जो चर्च जीवित हो, जो कल इसमें परमेश्वर के वचन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो मतलब कि आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो वचन है, क्योंकि जब यीशु मसीह जब परीक्षाओं में गए तो क्या हुआ? परमेश्वर 40 डेज फास्टिंग से आए, उसके बाद शैतान तुरंत आ गया उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो परमेश्वर ने उनसे उस चीज़ को कैसे फेस किया? क्या परमेश्वर ने उस वक्त प्रार्थना की? प्रार्थना में से तो वो ऑलरेडी आए थे 40 दिन की फास्टिंग में से। उस वक्त परमेश्वर डिक्लेयर किया, मतलब कि परमेश्वर ने कहा लिखा है शैतान दूर हो जा मेरे आगे से। परमेश्वर ने मती 4 बोला। तो हमें मतलब कि परमेश्वर तो खुद ही वचनों से परिपूर्ण थे। तो आज हमारे लिए ये बात है कि हमें वचनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वचनों को याद करना है, और हमें किसी भी ऐसी गलत चीज़ों में नहीं फंस जाना है, और हमें किसी भी ऐसी जगह नहीं चले जाना है जिससे हमारा लौट के आ जाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। लोग हमें भरमाने वाले आएंगे। तो हमें अब उस चीज़ को याद रखना है कि परमेश्वर, हमें उस चीज़ को याद रखना है, और हमें उन बाइबल के वर्सेस को याद रखना है कि बाइबल हमें क्या बताती है, क्या बताती है। अगर कोई उपदेशक अगर कुछ गलत वचन भी कह रहा होगा, अगर हमें बाइबल के वर्सेस याद होंगे तो क्या होगा? हम उस चीज़ को उसके सामने बोल पाएंगे कि ये ऐसा बाइबल में लिखा ही नहीं है। तो हमें आज वचनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इनफैक्ट इस अंत के समय में तो हमें ज़्यादा ही ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को इंपॉर्टेंस देनी है। प्रेयर में कंटिन्यूस रहना है। प्रेयर में कंटिन्यूस रहने का मतलब ये नहीं कि तुम दिनों रात प्रार्थना कमरे में बंद रह के प्रार्थना करते, नहीं, चलते उठते बैठते फिरते हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है ना योशुआ की किताब 1, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। लोग अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज हमें संसार की बातों को नहीं सुनना है, आज हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। आज हमें किसी गलत चीज़ों को नहीं, आज हमें ट्रू चीज़ों को देखना है अपने जीवन में कि ट्रू चीज़ें क्या है और जो सत्य है वो, क्योंकि बाइबल में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वैसे ही आज हमें सच्चाई का जीवन जीना है और सच्चाई की बातों को अपने जीवन में एंटर करने देना है, किसी गलत चीज़ को एंट्री करने नहीं देना है। और सबसे ज़्यादा हमें वचन पढ़ने हैं, वचनों पर ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है और अपनी सेवा को पूरी करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। पर बाइबल हमें क्या कहती है कि जब तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हो तो ऐसा दौड़ो कि इनाम लेकर आओ। तो मतलब कि जब हम अब युद्ध में आ ही गए हैं तो हमें युद्ध को जीतना है। जब हम किसी बैटल के लिए तैयारी करते हैं तो हम किस चीज़ से करते हैं? काफ़ी सारी ऐसी बैटल को जीतने वाली चीज़ें होती हैं, हम उन सभी को साथ लेकर जाते हैं। बट बाइबल हमें क्या बताती है कि ये जो तुम्हारा युद्ध है ये मांस और लहू का नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। तो आत्मिक युद्ध का मतलब ये है कि प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, हर एक चीज़ जो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा है उनमें से देख के पूरी करनी है, और किसी भी ऐसी गलत चीज़ों पर या किसी भी ऐसी स्टोरी कानों को नहीं लगाना है। क्योंकि जिस बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल हमें खुद ही बताएगी, हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें खुद बाइबल पढ़नी है, खुद बाइबल से देखना है कि ये चीज़ है या नहीं है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें अपने सीनियर्स का, अपने पास्टर्स का आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए दिनों रात उठकर प्रार्थना करते हैं। अगर हम उनकी चर्च से या किसी भी तरीके से उनकी डेस्टिनिटी से अलग हो पाते हैं तो शैतान का एक वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमें उस प्रोसेस को, शैतान के उस एजेंडे को समझना है, उस एजेंडा से अलग हटना है। शैतान की जो चीज़ें हैं, जो शैतान एंट्री करा रहा है हमारी लाइफ में, उन सब चीज़ों को हटाना है। जब हम अपनी चर्च से अलग हटते हैं ना तो शैतान सच में जो हमारी डेस्टिनिटी होती है उसे डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, और वो लगा रहता है, वो अंत तक लगा रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाएंगे। तो आज हमें उस चीज़ को समझना है। भले ही हमसे किसी ने कुछ कहा, भले ही कुछ भी हो रहा हो हमारे चर्च में, बस हमें तो अपने परमेश्वर के लिए जाते हैं ना हम चर्च, हम किसी लोगों के लिए थोड़े ना जाते हैं, ना हम किसी पास्टर के लिए जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए जाते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को सीखने के लिए जाते हैं। आमीन। तो हमें उसी चीज़ को देखना है, और जो लोग कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना, हमें उन्हें कहने देना है। बट हमें अपने जीसस के थ्रू और हमें अपने पास्टर के थ्रू, हमारी पूरी फैमिली के थ्रू हमें फेथफुल रहना है। जब हम हर एक चीज़ में फेथफुल, विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर ऑब्वियसली हमारे सारे कामों को पूरा करेगा और अच्छी रीति से पूरा करेगा। आमीन। सो फेथफुल रहना है, बी फेथफुल, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम।